हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप फाइनल सेलेक्ट होकर जल्दी से जल्दी यूपी आर्मिनल में आएँ। आपकी बहुत इच्छा है कि सर यूपी आर्मिनल TG2 की सैलरी कितनी होती है, तो हम लोग बिल्कुल से लेटेस्ट 2023 में आपकी ज्वाइनिंग के समय कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक मेरे फ्रेंड्स टेक्निकल ज्ञानी इन्होंने पूछा था कि सर TG2 की जॉब प्रोफाइल, वर्क टाइमिंग और सैलरी पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, और अपने पास वाले प्लांट में जैसे मेरे नज़दीक में ओबरा अनपरा में पोस्टिंग कैसे मिलती है, पोस्टिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं। तो मेरे दोस्त, जो जॉब प्रोफाइल होगा उसकी मैं बात अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन बाकी सारी जो आपने क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल ज्ञानी जी, मैं इसी वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि वर्क टाइमिंग की सबसे पहले बात कर लें। चलिए अच्छा, पहले हम बात करते हैं सैलरी की, उसके बाद वर्क टाइमिंग की बात करेंगे। ठीक, तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरी आप हमें भेज सकते हैं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं अब। तो बात करते हैं TG2। तो मेरे दोस्त, जो TG2 होता है टेक्नीशियन ग्रेड 2 है ना, TG2 की बात करें तो जो बेसिक सैलरी होती है इसकी 27,200 होती है बेसिक सैलरी। बट ज्वाइनिंग टाइम 1 इंक्रीमेंट विल बी एडेड जनरली 3%। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको एक इंक्रीमेंट लगा कर दिया जाता है, मतलब एक इंक्रीमेंट आपको लगा दिया जाता है। और एक इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, इस सैलरी में 3%, इस बेसिक सैलरी में 3% का आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप 27,200 का 3% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 816 रुपये। कितना आएगा, 816 रुपये। तो अब जो आपकी जो बेसिक सैलरी बनेगी वो 27,200 प्लस 816 रुपये, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28,000। ठीक है, 28,016 रुपये। लेकिन जो आपका जो बेसिक बनता है, जो पेमेंट डिवीजन का जो टेबल होता है, टेबल में 28,016 रुपये नहीं शो करता, मात्र 28,000 रुपये होता है। तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो होता है 28,000 रुपये बेसिक। अब बेसिक पे हम काउंट करेंगे, हम DA, महंगाई भत्ता। तो इस समय जो महंगाई भत्ता हम लोग को मिल रहा है वो मिल रहा है 38%। कितना मिल रहा है, 38%। तो आप 28,000 का जब 38% निकालेंगे, मतलब 28,000 का जब आप 38% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 10,640 रुपये। कितना निकल के आएगा, 10,640 रुपये। उसके बाद मेरी पोस्टिंग ओबरा में है, तो तो यहाँ पे जो एरिया कंपनसेटरी अलाउंस जो मिलता है वो कितना मिलता है, 1,000 रुपये आपको मिलता है एरिया के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है परीक्षा में, जवाहरपुर में, अनपरा में थोड़ा बहुत, नहीं तो बिल्कुल यही रहता है। उसके बाद करेंगे कि आपने अभी पूछा था ना कि सर वर्क टाइमिंग क्या होती है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। इसमें शिफ्ट अलाउंस 1,070 रुपये होता है, 1,170 रुपये, सॉरी 1,170 रुपये आपको मिलता है शिफ्ट अलाउंस। शिफ्ट है, इसका मतलब तय है कि जो आपकी जॉब होगी वो जॉब बिल्कुल से चेंज होती रहेगी। चेंज कैसे होगी मेरे दोस्त, कभी इवनिंग रहेगी, कभी मॉर्निंग रहेगी, कभी नाइट रहेगी। ये कैसे कैसे रहेगी मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो क्योंकि आप विभाग में आने वाले हैं तो आपको ये जानकारी जरूरी है। तो अभी मैं आपका ध्यान इधर नहीं खींचूंगा, तो हम आते हैं सैलरी पर ही। तो आपको एक इंक्रीमेंट लगा कितना मिल गया, 3% इंक्रीमेंट लगा के आपको 28,000 बेसिक बन गया, 10,400 महंगाई भत्ता मिल गया, 38% DA, एरिया अलाउंस मिल गया आपका कितना, 1,000 रुपये, शिफ्ट अलाउंस मिल गया 1,170 रुपये। ठीक है, ये टेक्नीशियन सबका शिफ्ट अलाउंस अलग अलग होता है। वहीं बात करें यदि JE की
टेक्निकल शिफ्ट अलाउंस, तो वो मिलता है आपको 1575 रुपये। यदि हम लोग अपनी बात करें तो 1575। ए की बात करें तो 2700 के करीब समथिंग मिलता है, और एक्शन की बात करें तो वो लगभग 3200 के समथिंग में 3200-3300 मिलता है। ठीक है, तो आप अपना याद रखिएगा 1170 रुपये आपको शिफ्ट अलाउंस मिलता है। आगे चलते हैं। वॉश अलाउंस जो मिलता है आपको 40 रुपये मिलता है। डस्ट अलाउंस जो मिलता है आपको 50 रुपये मिलता है। तो जो टोटल जो सैलरी होती है आपकी दोस्त 41,066 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 41,066 रुपये। ठीक है, लेकिन ये आपकी टोटल सैलरी बनती है। यदि आप स्टार्टिंग में आए हैं, आपका CPF अकाउंट नहीं खुला है, तो इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी, है ना। इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी। जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तो CPF अकाउंट नहीं खुला था, तो जो हम लोग का जो इन हैंड ग्रॉस बना था 72,000 समथिंग कुछ रुपए बना था। तो कम से कम वो 72,000 सैलरी हम लोग को बिल्कुल से क्या हो गया था, वो बिल्कुल इन हैंड में आ गया था। तो अब आपको टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 41,066 रुपये। अब मान चलते हैं आपका CPF अकाउंट खुल जाता है, तो जो आपकी टोटल सैलरी बनती है, इस सैलरी का 10% CPF अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, 10% CPF अकाउंट में चला जाता है। तो आप जब 41,066 रुपये का 10% निकालेंगे, ठीक है, 41,066 रुपये का 10% निकालेंगे, मतलब कितना हो गया कि पॉइंट के, है ना, 10% निकाल लेंगे आप, 10% है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड जो 0 काट देंगे तो कितना आएगा, 4,106 रुपये। तो 4,106 रुपये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके CPF अकाउंट में। और ये 4,106 रुपये ठीक इतना ही गवर्नमेंट भी आप में मिलाती है। कितना, 4,106 रुपये। मतलब कि टोटल दोनों को जोड़ देंगे दोस्त, तो आपका कितना हो जाएगा, 8,212 रुपये। 8,212 रुपये, मतलब प्रति महीना आपके CPF अकाउंट में कितना जाएगा, 8,212 रुपये। ठीक, तो अब आप इसमें माइनस कर दीजिए, कितना, जो आपका टोटल सैलरी बनी है 41,066 में हम माइनस कर देंगे कितना, 4,106 रुपये माइनस करेंगे, तो जो टोटल आपकी जो सैलरी आएगी इन हैंड, वो आएगी 36,959 रुपये। 36,959 रुपये। इसका मतलब समथिंग कितना मेरे दोस्त, ये आ गया हमारे पास 37,000 रुपये। जी हाँ, यही आपकी होती है इन हैंड सैलरी। कितना, 37,000 समथिंग। 36,950 है, तो मान लीजिए 50 रुपये ऐड कर देंगे तो 37,000 हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपये ऐड कर देंगे, 41 रुपये। तो आपका जो देख रहे हैं कितनी अच्छी सैलरी है, आपके 37,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। ठीक, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 38% चल रहा है। फालतू यूट्यूब चैनल पे जो लोग दूसरे से पूछ के बनाते हैं मेरे दोस्त, जब आप यहाँ विभाग में आओगे तो एक्चुअली सच्चाई आपको पता चलेगा। ठीक है, यही पैसा आपको मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं हम कि सर आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर वर्क टाइमिंग क्या होता है। मेरे दोस्त, वर्क टाइमिंग जो होता है आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। सैलरी हमने बना दिया। अब हम बात करेंगे कि वर्क टाइमिंग कैसे होता है। देखिए, जो आपकी जॉब होती है 8 घंटे की जॉब हो गई। 8 घंटे की जॉब में जो शिफ्ट हमारा चलता है 3-3 दिन पे रोटेट चलता है। पहले जैसे इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया और नाइट हो गया, है ना। तो जैसे ही आप 3 दिन इवनिंग करेंगे, 3 दिन इवनिंग कब से कब होता है, 2 बजे दिन से लेकर 10 बजे रात तक। 3 दिन इवनिंग करेंगे तो आपको कितने दिन, 36 घंटे का रेस्ट मिलता है ना, 36 घंटे का रेस्ट मिलता है। इसके बाद आप जब 3 दिन मॉर्निंग करते हैं, 3 दिन मॉर्निंग करेंगे तो मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे दोपहर तक, है ना। 6 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर तक। तो 3 दिन, जब ये आप 3 दिन ड्यूटी पूरा करेंगे तो अगला जब आपका शिफ्ट चेंज होगा तो आपको 56 घंटे का रेस्ट मिलेगा। जी हाँ, 56 घंटे का रेस्ट, 56 घंटे का रेस्ट मिलता है। जब 56 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, है ना, तो उसके बाद जो अगली ड्यूटी होगी वो आएगी नाइट की। नाइट कितने बजे से होता है, 10 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक। मतलब 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक नाइट ड्यूटी होती है। और 3 दिन आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको 32 घंटे का रेस्ट मिलता है। कितने घंटे का, 32 घंटे का। इसका मतलब ये है कि 3-3 दिन पे जो आपका शिफ्ट होता है वो चेंज होता रहता है। 3-3 दिन पे आपका शिफ्ट चेंज होता रहता है। बिल्कुल पैनिक ना होइए। इसके साथ ही आपको बस की व्यवस्था होती है, बस आती है जिस पे आप बैठेंगे बिल्कुल आराम से, और आप प्लांट बस में आपको छोड़ोगी। इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो ही बात करूंगा। जैसे
सेकेंड BH का फ्लैट मिलता है आपको, ठीक है ना, सेकेंड BH का घर मिलता है रहने के लिए, उसके साथ आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही कि आपको वर्क टाइमिंग 8 घंटे होता है और जो शिफ्ट की ड्यूटी इस तरह से होती है, कितना रेस्ट होता है हमने बता दिया। नहीं समझ में आता कमेंट फिर से करिएगा। दूसरी बात कहते हैं कि सर अपने पास वाले प्लांट में मेरे नज़दीकी ओबरा और अनपरा है तो मेरी पोस्टिंग कैसे मिलती है? मेरे दोस्त, आप प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगा जाता, जो गृह जनपद होता है उसी के आसपास आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो आपके यदि सबसे नज़दीक में यदि ओबरा है तो आपको ओबरा मिलेगा या फिर अनपरा मिलेगा। मेरा भी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिर्ज़ापुर है ना, तो मुझे जो मेरी जो पोस्टिंग है वो कहाँ हुई है? ओबरा में हुई है, ठीक है। मतलब 99% चांस रहता है कि जो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपके जनपद से बिल्कुल पास में ही रहती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आपका जनपद किस प्लांट के पास पड़ता है, उसी में आपके लगभग 99.99% पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब प्रीफ्रेंस का कोई इशू नहीं है, आप प्रीफ्रेंस आपको इससे पूछा नहीं जाएगा, वो लोग वहीं से ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ इसको जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।